नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है रियल एस्टेट का वीडियो है। आज का टॉपिक है 5 ऑब्जेक्शंस ऑफ वाइफ व्हाइल परचेजिंग अ न्यू प्रॉपर्टी, हाउ टू हैंडल दिस। वो कौन सी 5 ऑब्जेक्शंस हैं जो हर पति को फेस करनी पड़ रही हैं, जो महिलाएं रेज कर रही हैं। वो कौन सी ऑब्जेक्शंस हैं जब भी वो प्रॉपर्टी जैसे खरीदने जा रही हैं, एंड उनको एक नया पर्सपेक्टिव मैं देना चाहता हूँ। तो सारे पति ये वीडियो देखें और अपनी पत्नियों को फॉरवर्ड भी करें, ठीक है। तो आप लोगों को इस पर बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि एंड वो लेटेस्टेस्ट रियल एस्टेट से लेके आ रहा हूँ। पैन इंडिया एप्लीकेबल है, एग्जाम्पल गुड़गांव की तरह से बताऊंगा, पर दिस वीडियो इज़ एप्लीकेबल पैन इंडिया बिकॉज ये कॉमनैलिटीज़ हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम घर खरीदने जाते हैं, महिलाओं का फोकस मैं बताऊंगा किन चीज़ों पे रहता है, इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम पुरुष का जहाँ फोकस होता है। पतियों का फोकस सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पैसे मोस्टली उनको निकाल के देने हैं सारे, मोस्टली, ठीक है। एंड उनका फोकस रहता है चीज़ कितने की है, पेमेंट प्लान क्या है, जर्नली ब्रोशर क्या है। वो महिला के आई से नहीं देखते। महिला जब जाती है सैम्पल अपार्टमेंट में, तो महिला का सबसे पहला ऑब्जेक्शन जब जाती है, तो आजकल जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, मैं करंट मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहला ऑब्जेक्शन होता है जी जाके जी किचन छोटी है। क्योंकि डेवलपर्स के साथ बैठ के डिज़ाइनिंग लेवल पे एंड ये सब लेवल पे आई एम इन्वॉल्व, तो ये सब इनपुट दोनों तरफ से देने लेने पड़ते हैं मेरे को, ठीक है। तो महिलाओं को इस ऑब्जेक्शन को मैं बताना चाहूँगा कि किचन इज़ स्मॉल का जवाब देना चाहूँगा। तो अगर महिला 40s के अंदर है तो उनको किचन स्मॉल लग रही है, जितनी 20s वाली है इनको स्मॉल नहीं लग रही, ये भी एक फैक्ट है। क्योंकि जो 40s के अंदर महिला है अपनी, उसका जो किचन के अंदर सामान और कुकिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू जो आज प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन उसमें मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलर किचन कंसेप्ट, एक चीज़ जो चेंज हुई है किचन्स के अंदर, जो पहले चेंज नहीं हुई थी, वो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप थोड़े 10 साल 5 साल पुराने फ्लैट या घर में रह रहे हैं, तो किचन में आप जाएंगे तो किचन का जो आपका ऊपर जो स्लैब से ऊपर वो लकड़ी का काम हुआ होता है, वो 2 फुट का है, 2-2.5 फुट की हाइट पे 2 फुट का है। उसके ऊपर सारा खाली है किचन। अब किचन के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक स्टोरेज स्पेस बन रहा है। अब लोग कहेंगे कि यार लेडी की हाइट तो 5 फुट 5 फुट 3 इंच 5 फुट 5 इंच, महिलाओं की यही हाइट होती है अपनी, जो इवन मेड्स भी आती हैं। नोबडी इज़ लाइक 6.5 फीट 6 फीट, तो पुरुष भी नहीं है अपने। तो हाइट अगर कम है तो उनका हाथ तो बस वहीं तक, पहले जहाँ तक जा सकता था वहाँ तक चीज़ें बनती थी कि सामान डाल दिया निकाल दिया। लेकिन अब ऊपर तक बन रही हैं, तो ऊपर तक बनने में बिकॉज ऑफ मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट, थिंग्स यू प्रेस दे कैन कम डाउन, ये टेक्नोलॉजी है। अदरवाइज 1.5 से 2 फुट का एक छोटा सा आप वो रख लें, एक स्टूल टाइप या स्टैंड टाइप, वो भी जगह होती है किचन में रखने की, तो आप वहाँ इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड वहाँ आप ऐसा सामान डाल सकते हैं जो डेली नीड्स के लिए आपको एकदम यूज़ नहीं करना है। मैं हर ऑब्जेक्शंस पे जो एकदम क्लैरिटी, क्योंकि क्या है, एकदम जाते ही आप, क्योंकि वो किचन आपको उस तरह बनी हुई नहीं दिखेगी, किसी ने एकदम पूरी नहीं बनाई हुई अभी। कई बहुत ही मार्की बिल्डर्स हैं, बहुत खर्चा पानी वाले हैं, वहाँ शायद कुछ दिखा देते हैं, बट आप बना सकते हैं, आपको विजुलाइज करना है। उसमें किचन की स्टोरेज स्पेस प्रैक्टिकली डबल से ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जैसे चाय पत्ती, जो आपको 3 महीने 2 महीने बाद यूज़ करनी है, पैकेट नीचे खुला हुआ है, ख़त्म होगा तभी आएगा। कोई आपके चोकोस का है, केलॉग्स का है, या इस तरह के हैं जो स्टोरेज हैं कि भाई वो ख़त्म होगा तो मैं ऊपर से निकालूंगी। आप महिलाएं हैं, आप सब समझते हैं ऐसा किचन में कौन कौन सा सामान होता है। उस तरह के बर्तन जो स्पेशल कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं, जो रोज़ कुकिंग में यूज़ नहीं होते। मेहमान आते हैं, बड़ी कढ़ाई, बड़ी खीर, बड़ा कुछ पकवान बनाना है, उस तरह के, तो वो इमेजिनेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन इस तरह का 30-40% कंटेंट जो होता है, सामान जो होता है किचन में, वो वहाँ एडजस्ट हो सकता है। बाकी नीचे वैसे ही है। नीचे भी कॉर्नर्स की स्पेस टेक्नोलॉजी से बेटर यूटिलाइज हो रही है, जो पहले नहीं होती थी। एक चीज़ और बढ़ रही है अभी मार्केट में, सारी जगह ये पाइप्ड गैस लाइन आ जाएगी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस सिलेंडर के लिए जो छोड़ा जाता था वो भी अब रिक्वायर्ड नहीं है।
क्योंकि जहाँ सिलेंडर आ जाता था, सिलेंडर आपको पता है एलपीजी वाला, उसकी एक अपनी स्मेल होती थी, उसमें थोड़ा जंग वंग भी लगता था उस एरिया में, एंड वो पाइपलाइन ऐसे अंदर से घुस के आ रही होती थी, तो उसके आसपास भी जगह छोड़नी पड़ती थी। वहाँ आप कुछ ऐसा नहीं है कि आलू प्याज रख सकते थे या उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते थे, वो जगह काफ़ी होती थी। अगर आप देखें चूल्हा जहाँ आपका रखा है तो उसमें होती थी, ठीक है। विद कमिंग अप ऑफ चिमनीज नाउ, तो वो धुएं का इशू भी नहीं रहता कि किचन के अंदर वो कालश लग रही है, एग्जॉस्ट फैन सारा तेल निकाल रहा है और टपक रहा है, तो दोज थिंग्स आर सॉर्टेड आउट। एंड व्हेन यू सी इन फ्लैट्स, अनलाइक कोठीज, द किचन का वेंटिलेशन इज़ वेरी गुड, इट इज़ अटैच टू ए बालकनी मोस्ट लाइकली। मैंने बालकनी से अटैच्ड कोठियों में कम देखा है, क्योंकि समवेयर बीच में कोने में कहीं होती है किचनें, ठीक है। तो एक वो भी एडेड एडवांटेज है जो चेंज हो रहा है। और यूटिलिटी बालकनी से क्या फ़ायदा हो रहा है कि किचन का साइज़ भले आपको छोटा लग रहा है, लेकिन वहाँ पर आप डिश वॉशर वगैरह रख सकते हैं। डिश वॉशर रखने से क्या है कि जो आपकी बर्तन की रिक्वायरमेंट है वो रिलेटिवली 30% कम हो जाती है, क्योंकि उनका जूठे बर्तन वाला सिस्टम नहीं रहता। दिन में 2 बार आप लगा सकते हैं, मेड ही आजकल ट्रेन हो रखी हैं, एंड बढ़िया ट्रेनिंग हो जाती है। 2 बार अपना आराम से डिश वॉशर सुबह शाम अच्छा लगाओ भर के, एंड बढ़िया बर्तन धुलते हैं, एकदम सूखे सूखे निकलते हैं, मज़ा आ जाता है, ठीक है। और वो स्पेस का आपको क्लस्टर वो नहीं लगता कि फैली हुई किचन नहीं लगती। तो थोड़ा दिमाग, अब क्या है, रियल एस्टेट बहुत कॉस्टली होती जा रही है जी। कारपेट एरिया के हिसाब से जाएंगे तो 13-14 हज़ार रुपये रेट तो हर जगह रखे कारपेट के हिसाब से, अदरवाइज सुपर एरिया 9,000 टाइप है, पर जो लग्जरी आ रहे हैं 16, 17, 18 हज़ार भी आ रहे हैं। तो ये किचन का ऑब्जेक्शन, मैं ये डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको आपको बहुत शांति से अच्छे से देखना है, क्योंकि भाई जब प्रॉपर्टी पतियों आप सेलेक्ट करके लाते हो, सब फाइनल होना होता है, उस दिन चेक देना होता है, उस दिन महिला आके वेटो कर जाती हैं। जैसे चाइना इंडिया को यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं घुसने देता, ठीक है, तो वो वेटो हो जाता है, ना ये तो ना छोटा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ऑब्जेक्शन, जर्नली चीज़ों को छोटा बोलना कि ये कमरा छोटा है, बाथरूम छोटा है। तो मैं आज बाथरूम के ऊपर आते हैं। बाथरूम का आपको रियलाइज़ करना है, अब इंडियन रियल एस्टेट मार्केट पे चीज़ बता रहा हूँ, 7x5 का बाथरूम इज़ द डिसेंट बाथरूम, इज़ द न्यू साइज़ ऑफ द बाथरूम। विश करने को तो आप कितना भी कर लें, बट एक पैरामीटर होता है, 7x5 से छोटा बाथरूम इज़ छोटा, 7x5 इज़ द एवरेज, इट इज़ ओके, 8x5 इज़ गुड, 9x5 या 9x5.5 या 9x6 इज़ लग्जरी। तो तकरीबन आप स्क्वायर फीटेज में लेके चलेंगे, 35 स्क्वायर फीट का बाथरूम अगर है आपका, तो इट इज़ लाइक ओके, यू कांट कॉल इट छोटा। अगर 8x5 या 7.5x5 स्क्वायर फीटेज में भी बता रहा हूँ, अगर 40 का है तो इट इज़ लाइक गुड, 40 बड़ा, 45 स्क्वायर फीट है तो लग्जरी है। 50 से ऊपर तो मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं देखे, आपने देखे हो तो बता देना। 50 स्क्वायर फीट से ऊपर का बाथरूम बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, क्योंकि आज के दिन क्या है, वेट एरिया, ड्राई एरिया, अंदर हाउ दे यूज़ द कमोड, कहाँ पानी आएगा, कहाँ वो शीशा आ सकता है, कहाँ ये, उसकी जो प्लेसमेंट विद इन वो करते हैं बाथरूम, उससे बाथरूम आपका बड़ा लगता है। वो भी एक आर्किटेक्चर वाली चीज़ है, वो बड़ा लगता है। स्पेशली अब जब जैसे बाथरूम में कोई पिलर नहीं आ रहा है, चारों कोने क्लीन है, तो बाथरूम का कोई इश्यूज़ नहीं है। बहुत ये जो साइजेस बता दिए, दीज आर ऑल डिसेंट साइजेस। किचन हमने एड्रेस कर ली, हमने अब एड्रेस कर लिया बाथरूम। अब उसके बाद आते हैं बालकनीज़ में, ठीक है। बालकनीज़ का ये समझना है कि महिलाओं को बालकनियाँ पसंद हैं, क्योंकि वहाँ से हवा आती है, यूटिलाइजेशन हो सकता है स्पेस का भी। क्योंकि महिला को तो फंक्शनल चीज़ें चाहिए ना, उसको भी कपड़े सुखाने, वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, फिर एक जगह चाय पीनी है, एक जगह गमले डालने हैं, उस तरह का हिसाब चाहिए। तो मैं महिलाओं को एड्रेस करना चाहता हूँ कि यू हैव टू हैव ए हेल्दी बैलेंस, बिकॉज मैं इतना, आप लोगों को पता है ना, इंडिया नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर हूँ। तो मैं आई एम कमिंग, मैं बहुत ऊपर से अपने आप को खुद ही रख कर आप लोगों को बहुत गहरी चीज़ समझा रहा हूँ महिलाओं को कि ये आपको चाहिए, बट आपको ये रियलाइज़ करना है कि वो बालकनी का रेट भी वही 12,000 फुट से है, अफोर्डेबल हाउसिंग की 500 रुपये फुट से नहीं है। तो वंस व्हेन यू गो फॉर अ बिग बालकनीज एंड यूर आकर्षित, दैट एरिया इनसाइड द फ्लैट इज़ कंप्रोमाइज। बिल्डर उस पूरे पैकेज पे देता है। फॉर्मूला क्या है, मैं पुरुषों को भी बता देता हूँ, महिलाओं को भी अच्छे से सबको समझाना। कारपेट एरिया ऑफ द फ्लैट प्लस बालकनी एरिया विच इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव एरिया ऑल्सो, ठीक है। दोनों को ऐड करके 1.42 से मल्टीप्लाई करो तो सुपर एरिया आता है। दिस बोथ एरिया शुड बी 70% मिनिमम एज पर रेरा। सीख गए फॉर्मूला आप लोग। मान लो 800 फुट का कारपेट एरिया और 200 फुट की बालकनी है आपकी,
तो 800 और 200 आपका 1000 हो गया, 1000 को मल्टीप्लाई करोगे 1.42 से तो ये 1420 स्क्वायर फीट सुपर एरिया कहलाएगा। तो अगर ये 800 200 है, ठीक है, तो ये 700 300 भी होगा तो भी यही आंसर है, 600 400 होगा तो भी वही आंसर है, और 500 500 एक्सट्रीम केस ले लिया कि भाई जैसे ये 500 तो भी 1420 ही करेगा। तो डू यू वांट ए सिचुएशन कि कारपेट एरिया 950 हो जाए और बालकनी 50 हो जाए, तो फिर वो आंसर 1420 है, लेकिन 950 का कारपेट इज लाइक अंदर से वाव बढ़ गया, ठीक है, लेकिन फंक्शनैलिटी भी चाहिए ना। मैं 50 फुट की बालकनी में तो कुछ भी नहीं हो सकता ना मेरा। तो इसलिए जब ये डिज़ाइनिंग लेवल पे आता है कि इसका बैलेंस कितना करना है, क्योंकि इस लेवल पे बैठ के भी कंसल्टेशन और वो होती है, एक बैलेंस लेना है हमें। क्योंकि कई लोग रैप अराउंड बालकनीज करके बड़ा मार्केटिंग कर देते हैं, मेरे भाई उसमें वेस्टेज है रैप अराउंड बालकनीज में। बालकनी अलग अलग कमरों के साथ हों तो ही अच्छा है, ताकि उनका एक डिफाइंड स्पेस हो। क्योंकि जहाँ मैं कच्चे बनियान सुखा रहा हूँ वहाँ मैं बैठ के फिर उनके टचिंग चाय नहीं पी सकता, फिर वहाँ से मेरे को गुजरना भी पड़ता है। तो मेरे को बालकनी इसको पीछे वाली है तो भई मैं उस काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आगे वाली में गमला है, यहाँ बैठ के मैं व्यू है तो जहाँ चाय पी रहा हूँ। आप समझ रहे हैं बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ। तो बहुत एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है, उसमें तकरीबन 8 से 9% इज़ कंसिडर्ड अ हेल्दी बालकनी रेशो ऑफ द सुपर एरिया। उससे ज़्यादा फिर आपने बालकनी में कुछ ज़्यादा डाल दिया है, उससे कम मतलब फंक्शनैलिटी विल सफ़र। ये जो मैं गहरी और इतनी पेड कंसल्टेशन से जब मैं एनालिसिस करता हूँ प्रोजेक्ट्स के, दीज आर द फार्मूलाज विच आई एम यूजिंग एंड आई एम नाउ गिविंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लाइक बनता है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, थैंक्स देने का भी ऑप्शन है और आपका प्लैटिनम मेंबर बनने का भी ऑप्शन है। I am now reducing my consultation and I am spreading real estate education. No, and when I say I am number one, it is because there is no number two. Nobody else is doing it. So since I am the only one doing it, so I am number one. आप समझ रहे हैं। जिस दिन को दूसरा इस लेवल पे बताने लगेगा तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा, मैं कहूँगा भाई फिर मैं क्यों अपने आप को इतना हीरो बोलूँ। इसलिए बोलता हूँ कोई कुछ इस तरह के चीज़ें नहीं समझा रहा जो मैं बता रहा हूँ। तो बालकनीज़ का आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरह देखना है। एक चीज़ और मैं महिला को बताना चाहूँगा, सारी महिलाओं को, पुरुषों के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है। जब भी आप घर देखने जाएं, सैंपल फ्लैट या नया घर, आप अपना एग्जिस्टिंग फर्नीचर क्या है, सामान क्या है, कहाँ इकट्ठा कर रखा है, शादी होकर आई थी तो मैं क्या बेड लेकर आई थी, क्या हिसाब किताब से पिताजी ने दिया था, सहारनपुर के रहने वाले थे, सहारनपुर का वो बड़ा बेड पकड़ा दिया पिताजी ने, जिस पे अब फ्लैटों में अगर डालो तो ना लेफ़्ट उतर सकते, ना राइट उतर सकते, ना दरवाज़ा खुल सकता। तो भैया वो आपको सामान आपको अपना आउट करना पड़ेगा उसके नए घर के हिसाब से, बढ़िया सा। अब मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेने वाला, बट आपको पता है ये फ्राई व्राई करके जो आते हैं, ठीक है, ये जो टकाटक एक ही बार में सारा सामान आ जाए। हम हिंदुस्तानी मोस्ट ऑफ कितने पैसे वाले भी हों, एक बार में कभी सामान नहीं खरीदते। कभी हमारे सोफ़े कभी आते हैं, डाइनिंग टेबल कभी आती है, ठीक है, और फिर बेड कभी के चल रहे होते हैं। वो ऐसे लगता है घुस के कि ये ना रिश्तेदार नहीं है, ये एक फैमिली के फर्नीचर नहीं है, अलग अलग टाइम का फर्नीचर है। क्योंकि अगर मान लो मैंने इस थीम में यूज़ किया, जैसे ये वाली लकड़ी है, टीक की बड़ी हाई क्वालिटी, तो पूरा घर अगर ऐसा दिखेगा तो उसका एक अलग चार्म है। अब उसके लिए एक बार में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग टाइम, आप एक बार में लेने का मौका जब नया घर लेते हो तभी होता है, नहीं तो धीरे धीरे सामान ले रहे हैं। अभी रॉकिंग चेयर ले ली, कभी सोफ़ा किसी और तरह का ले लिया, डाइनिंग टेबल अलग कलर की है और वो अलग अलग है। तो एक बार उठाओ, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर वगैरह करते हैं ना, एक बार घर को एक बार अच्छा बना देते हैं, तो वो आप करेंगे तो वो घर में आप रह सकते हैं। जैसे आप सैंपल फ्लैट में, मैं कहता हूँ जैसे उनकी फ़ोटो है वैसे खींच लो और वैसा ही प्रोड्यूस कर दो तो ही शांति आएगी। इसीलिए तो अच्छे लगते हैं क्योंकि उनने एर्गोनॉमिक्स देख रखी है, साइजिंग देख रखी है कि किधर किस हिसाब से चीज़ आएगी। आप अपना एग्जिस्टिंग सामान को, आपका एग्जिस्टिंग सामान जी 2 4 5 6 लाख का होगा। अब उसमें कोई एलईडी टीवी है वो तो दीवार में आ जाएगा, नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज आपने अच्छा लिया हुआ है वो भी एडजस्ट हो जाएगा नया, पर कई फर्नीचर तो नए घर के हिसाब से ही लिया जाएगा प्लेसमेंट। अगर आप एग्जिस्टिंग फर्नीचर का 4 लाख के फर्नीचर को एडजस्ट करने के लिए फ्लैट ढूंढ रहे हो आप, तो 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे, आपको ये समझना है। तो जो भी रिजेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए उनको ये समझना है। फिर आ जाते हैं कमरों के साइज़ पे, कमरों की बातें करते हैं। कमरों में क्या अभी स्टेटस हो गया है आज के दिन जो मैं बता रहा हूँ, पहले नहीं था। दिल्ली और मुंबई में पहले हो गया था कि 2 मेरे साइड होती हैं कमरों की। कमरे इज़ ऑलवेज अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, रेक्टेंगल लगा लो तो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, ठीक है। तो 2 साइड्स आर ऑलवेज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसे। तो उसमें
दोनों साइड्स डबल डिजिट में होना इज़ ए लग्जरी। आप बोलेंगे 10x10 इज़ लग्जरी, उसको समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वो कमरा 10x10 है लेकिन उसमें अलमारी नहीं है, तो अगर आप अलमारी डाल दोगे 2 फुट की एक वाले में तो 10x8 हो जाएगा, तो ये लग्जरी नहीं है, सिंगल डिजिट हो गया। तो मुंबई और दिल्ली में तो सिंगल डिजिट में घुस चुकी है एक दीवार, एक साइड सिंगल डिजिट में आ चुकी है, 9 फुट की हो जाती है। अगर मान लो 11x11 का भी कमरा है तो 2 फुट अगर उसमें अलमारी निकली, मतलब वो ये दीवार है और ये कई जगह वो संकन में दिखा देते हैं, तो दीज आर द कंसिडरेशंस। अगर दोनों डबल डिजिट बचती हैं मेरे को यूज, तो वो बहुत बड़ी लग्जरी है। अभी मार्केट में जाते जाते आपको अभी देखना है ज़्यादातर सिंगल डिजिट में आ ही रहा है, 9.5 फुट हो जाती है, विच इज़ ऑल्सो फाइन। तो यानी अगर मेरा कमरा 12x11 का है और मैंने 2 फुट अलमारी नॉर्मली आ रही है 18 से 20 इंच की, 2 फुट की 24 इंच की नहीं आती, 20 की भी आती है, 18 की भी आती है, डिपेंड करता है। नॉर्मली 20 से जो आपके कोट्स होते हैं जो लगते हैं, ये शोल्डर इतना है मेरा, तो मेरा कोट पहनूंगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर वो हैंगर में डालूंगा इतना, तो 22 इंच की तो अलमारी चाहिए अगर उसको ऐसे डालना है। पर आजकल डिज़ाइनिंग ऐसे डालने वाली भी आ गई। आप लोगों को देखना है मेरा रिसर्च किस लेवल तक अंदर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारी ही भी कंसल्टेशन का पार्ट है, बड़े लोगों को देना, वो देना, नॉर्मल आदमियों को देना, बताना। तो अब लेटेस्ट क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं जी भाई साहब हम 18 इंच से भी काम चला देंगे, क्योंकि आज के दिन क्या है, ये दुछत्ती बिजनेस को चेंज कर रहे हैं। जो ऊपर हम सामान कचरा डाले रहते थे ना, वो भी हमारी एक आदत है, यूज़ होता नहीं डाल दिया। वो कह रहे हैं कि अलमारी को हम ऐसा बनाएंगे, जो मैंने किचन में बताया था कि उसका पूरा यूज़ कर लेंगे, तो हम जो कपड़ा ऐसे करके डालते थे उसको ऐसे करके भी डाल सकते हैं। वो आपका 6 इंच जगह बचा देता है, 6 से 7 इंच, 6 से 7 इंच अगर कमरा आपका बड़ा हो जाए तो वो स्पेस निकल कर आती है। तो 18 से 20 इज़ द नॉर्म दीज डेज। एंड कमरों के साइजेस में आपको एक चीज़ अब और भी देखनी है कि अभी जैसे हम इंडिया तरक्की कर रहा है, एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, तो जो इंडिविजुअल बच्चों के एस्पिरेशंस हैं, 18 साल का बच्चा है, 20 का, 22 का है, शादियां भी आजकल बच्चे 26, 27, 28, 30 तक कर रहे हैं, लड़कियां भी लेट शादी कर रही हैं, तो ये रिक्वायर है इंडिविजुअल रूम। तो अगर मान लो बहन भाई हैं तो वो अब एक कमरे में नहीं रह रहे, 2 भाई भी 2 बहन, दे वांट अ रूम, सेपरेट रूम। दे आर सेइंग कि भाई छोटा भी चलेगा, मेरे को रूम चाहिए। तो एडिशनल रूम की भी एक वैल्यू आ रही है। एडिशनल रूम की वो कह रहे हैं कि यार 1400, 1500 स्क्वायर फीट में भी 3 कमरे दे दोगे तो इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो ये लेटेस्टेस्ट जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका पार्ट हो रहा है। एज अ रिजल्ट यू विल नाउ फाइंड 2 BHK कम। अगर कपल है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे भी फैमिली में अडल्ट किड्स आ जाते हैं या 16, 17, 18 साल के भी हैं, उनकी किताबें हैं, उनकी अपनी स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम इतने लेके बैठे हैं आज के दिन। आप ये देख लो आपके घर में चार्जर कितने हैं, ठीक है, कैसे फैले हुए हैं। तो आजकल ये सब चीज़ों को ढंग से यूज़ करके स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन, बेटर फर्नीचर आ गया है, उन सब चीज़ों को भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। महिलाओं का एक और ऑब्जेक्शन आता है चीज़ों का कई बार कि अगर डेंसिटी उनको हाई लगती है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट्स हैं, ठीक है, तो उनको ये देखना है कि ये एक नॉर्म ऑफ द डे हो गया है। FAR जितना गवर्नमेंट परमिट करेगी, बिल्डर उतने ही बनाएगा। तो दिस इज समथिंग नाउ द कंज्यूमर हैज़ टू एक्सेप्ट इट कि भाई लैंड की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी है, अगर वो फ्लैट कम बनाएगा तो वो पैसा आप ही को देना है। फिर वो लग्जरी की सेगमेंट में चला जाएगा जहाँ डेंसिटी कम है, तो फिर आपको बोला जाएगा। कई बार पहले पुरानी सोसाइटियाँ जैसे होती थी ना, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, उसमें ऐसे ही होता था, पहले 150 लोगों ने डाली, पर्ची मिली और रेट निकला फ्लैट का। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, द्वारका वगैरह में जहाँ कोऑपरेटिव थी, गुड़गांव में भी बनी जी, 25 लाख का बन रहा है। फिर वो लोगों को ज़्यादा लगने लगा, तो फिर उसने बोला भी ऐसा है, मैं अगर इतने फ्लैट बढ़ा दूँ और तुमसे 21 लाख लूँ तो ठीक है, हाँ हाँ कर दे। तो फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम वी हैव कम एंड वेयर से कि यार ये ज़्यादा लग रहा है, भाई ज़्यादा लग रहा है तो रेट फिर उसे एवरीथिंग इज़ इन द प्राइस। आपको अगर कम में करना है तो, पर एक चीज़ आपको देखनी है कि ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम सोसाइटी के लोग घूमते ही रहते हैं और आप टकराते रहोगे और भीड़ भड़ाका होगा। लोग बहुत दफ्तर भी जाते हैं, अपने घरों के अंदर भी रहते हैं, और वर्टिकली अप जाने से स्पेस नीचे क्रिएट हो रहा है, ये भी एक एस्पेक्ट है। तो अगर मान लो 9 एकड़ की सोसाइटी है, 7 एकड़, 10 एकड़ की सोसाइटी है, तो हमें टावर्स भी देखने हैं कि कितने आ रहे हैं।
टावर्स भी देखने हैं। तो डेंसिटी, अब केवल हमें डेंसिटी जो मैंने सिखाए, मैंने ही ये वर्ड सिखाया, कोई डेंसिटी पेंसिटी नहीं बोलता था रियल एस्टेट में 1 साल पहले। सब आगे भाई साहब, सब फ्लैट एक होते हैं, ये फ्लैट देखो आपको तो इसमें रहना है। डेंसिटी का कंसेप्ट ही नहीं था मार्केट में। आजकल जब लोग खरीदने जाते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जाते हैं, सबसे पहले वो पूछते हैं भाई साहब डेंसिटी बता, फ्लैट कितने एकड़ कितना। तो मैं आज एक एडिशनल चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि येस, वो तो आपको डेंसिटी तो आपको मेजर करनी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टूल फॉर यू टू जज एंड कंपेयर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि सिमिलर लुकिंग प्रोजेक्ट्स, द वन विच इज़ लेस डेंसर विंस द रेस, ये समझना है। तो उसमें एक एडिशनल और चीज़ मैं डालना चाहता हूँ तर्कसंगत, कि भाई उसमें नंबर ऑफ टावर्स भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो मैं फ्लैट कम है लेकिन मैं बनाई कम मंजिल रहा हूँ और मेरे टावर्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो मेरे को अगेन फिर खुला स्पेस नहीं मिलेगा। हालांकि टेक्निकली मेरी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है, क्लास बढ़ती है, सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है और आप लोग बहुत दिनों से जुड़े हैं, तो मैं अब वो जो चीज़ें बताई हैं उनकी आगे फाइनर चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे ये वीडियो है, ये बहुत डिटेल्ड वीडियो है। आप लोग को कैसे लगा? ऐसे डिटेल्ड वीडियोज़ आप चाहते हैं कि मैं आगे बनाऊँ, क्योंकि इतना कुछ समझने समझाने को है। रियल एस्टेट इज़ द बिगेस्ट टिकट आइटम विच एनी पर्सन बाइज इन हिज लाइफ, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी जी। 500, 700, 800 करोड़ का जहाज भले खरीद लिया उनने, लेकिन एंटीलिया भी 3000 करोड़ का पड़ा उन्हें, ठीक है। तो यानी रियल एस्टेट इज़ द कॉस्टलीस्ट, वेदर यू आर रिच और वेदर यू आर पुअर और यू आर अल्ट्रा रिच और यू आर द वन ऑफ द वेल्दीएस्ट इन द कंट्री और द वर्ल्ड, टिकट साइज ऑफ रियल एस्टेट इज़ द हाइएस्ट फॉर एनी बडी टू बाई एनीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो जब ये सबसे हाईएस्ट है, इसकी पढ़ाई क्यों नहीं कराई जा रही है, आप बताओ। बाकी कितने, आपको पता है कितने चैनल्स हैं, फ़ोन ख़रीदना है उसके कितने चैनल्स हैं, ये फ़ोन ले लो, वो ले लो, ऐसे ले लो, टेक्निकल गुरुजी, फलाना धमकाना, ये मेगापिक्सल ऐसा है, 20,000 में बेस्ट कैमरा, उसमें कितनी रिसर्च करते हो? 30, 40, 50,000 की चीज़ जो आप ले भी लो, ख़राब आए तो दोबारा ले लेना, फिर ले लेना। फ़ोन तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खरीदी नहीं जा सकती दोबारा या 6 महीने बाद, और 6 महीने बाद फिर कोई और अच्छा आ जाएगा। पर उस पर कितनी चर्चा है आप देखो। गाड़ियों पे कितनी चर्चा है, वही 5 से 7 लाख की गाड़ी में 5-6 गाड़ियों की चॉइस है, कितना डिस्कशन है उस पर, ठीक है। बाकी किन चीज़ों पे कितना डिस्कशन है। रियल एस्टेट एजुकेशन पे क्यों नहीं है? फिनेंशियल लिटरेसी पे बहुत है। म्यूचुअल फंड ये ले लो, वो वाला ले लो, स्टॉक ये ले लो, निफ्टी ले लो, पुट ले लो, कॉल ले लो, शॉर्ट कर लो, लॉन्ग कर लो, फलाना धमकाना, सारी इंग्लिश हिंदी सब रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, 10,000 ब्रोकरेज हाउसेस, ठीक है, कि ये वाला ये कह रहा है, ज़ीरोधा ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, बाय लो, सेल दिस, टारगेट दिस, सारी चर्चा और नॉइज़ हो रही है। पर सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग तो रियल एस्टेट में चाहिए मेरे भाई। सो व्हेन आई एम डूइंग दिस, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस एजुकेशन को आप अब फॉरवर्ड करके फैलाओ लोगों को, सो दैट पीपल कम डाउन टू ग्राउंड रियलिटी। अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, बेडरूम में बैठ के डिस्कस करके आपकी चाहत के हिसाब से कोई टेलर सूट नहीं बन रहा है कि आप कपड़ा लेके गए, आपने बोला मेरा ऐसा ये बना दे, इसको ढीला कर दे, इसको वो कर दे, ऐसा करते, ऐसा नहीं बन रहा है। इतनी ऑप्शन आपको प्लॉट पे लेके बनाने में भी नहीं है। 200 गज का कोई प्लॉट ले लो, एक जैसी चीज़ ही बनती है, कुछ ज़्यादा उसमें भी वेरिएशन नहीं है। तो हमें इसके बारे में सीखना है, जितना सीखेंगे उतना कम है। और जितना मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के फिनिश करूंगा और आप बताना इज़ इट ट्रू और नॉट। 2022 से 2000 आज का मैं देख रहा हूं, और अगर पहले का अगर आपको लगाना है तो परचेजिंग पावर पैरिटी इन्फ्लेशन एडजस्टेड लगा लेना। मैं एक स्टेटमेंट मारने वाला हूँ। एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास आदमी अपने लाइफ टाइम में 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस का डायरेक्ट विटनेस होता है, जो वो खुद कर रहा है या उसका रिश्तेदार कर रहा है या उसको डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सुनकर आप वो हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा एक बार में 100 करोड़ ली जा रही है। इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी आपके ब्रदर इन लॉ ले रहा है, साला जी ले रहा है, आपका भैया जी ले रहा है, आपके पापा जी ले रहे हैं, आपका बेटा ले रहा है, बेटी ले रही है, दामाद ले रहा है, बहू। क्योंकि जो जर्नी है 50 साल की जर्नी बोल रहा हूँ, 50 साल की जर्नी, मतलब आप 22 साल के थे तो आपके पिताजी कुछ ले रहे थे, फिर आपने लिया, फिर आपके रिश्तेदार ले रहे थे, फिर आपके बच्चे ले रहे थे। तो अगर 100 करोड़ रुपए का हम ट्रांजैक्शन रियल एस्टेट में, क्योंकि क्या है, वो चीज़ खरीदोगे, फिर कभी बेचोगे, फिर कभी कुछ और कहीं खरीदोगे, तो आप आज कैलकुलेट कर लो कि आप अगर मान लो 50 साल के हो
तो आपने अपनी जीवन में कितने रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस को विटनेस किया है। अगर उनमें आप और क्लैरिटी होती, आपको पूरी नॉलेज होती, सारा चीज़ होता, तो वो उन चीज़ों में ओवर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स बहुत पैसा कमाया या खोया जा सकता है। कहीं ज़्यादा इसके कि आप नौकरी में कितना कमा रहे हो, नौकरियों की कोचिंग कितने लोग कर रहे हैं आपको पता है, कितनी मतलब उसमें लोग मेहनत करते हैं, तो इसमें क्यों नहीं करी जा रही? क्योंकि रियल मोटी वेल्थ इसके अंदर ही है। इट इज़ रियल एस्टेट इज़ अ स्टोर हाउस एंड क्रिएटर ऑफ द वेल्थ, द बिगेस्ट वेल्थ ऑन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एंड वो कहीं भी फाइनेंशियल एसेट से निकलकर, अभी जैसे आकाश इंस्टीट्यूट को बैजू ने ख़रीदा था हमें, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, तो आकाश चौधरी जी प्रमोटर हैं, अभी 137 करोड़ का लिया है उनने दिल्ली में प्रॉपर्टी। तो मतलब जब ये अपनी कोई चीज़ें बेचते हैं तो अब वो जिसने 8,000 करोड़ का अपना हिस्सा बेचा है, तो अब वो 150 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ठीक है, तीसरा परचेज है उनका। तो यू हैव टू रियलाइज़ कि इट्स अ बिग थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड how to value, how to know whether something is value for money, overpriced, underpriced, hyped up, not hyped up, juice is there, not juice is there। तो ये जर्नी मेरी कंटिन्यू रहेगी। आप लोगों को क्वेश्चंस लिखने हैं कि और किस तरह की चीज़ों पे आपको खुल के डिटेल चाहिए, बिकॉज इफ़ इट इज़ रियल एस्टेट एंड इट्स ए क्वेश्चन, ऐसा है ही नहीं कि मैं आंसर नहीं कर सकूं। अगर किसी कारण से 1% चांस है कि मैं उसको इमीडिएटली आंसर नहीं कर पाऊंगा, तो अगले दिन तक आंसर कर दूंगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है रियल एस्टेट में जो किसी के दिमाग में आ जाए और मैं आंसर ना कर सकूं। हालांकि मेरा जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आपके दिमाग में भी वो चीज़ ना आई हो तो उन सब्जेक्ट्स को छेड़ना, या दिमाग में आई है पर अभी तक आपने किसी से डिस्कस नहीं किया, आप परेशान घूम रहे हैं, to because I want to take out the hard work out from this decision making. I want you to give you people good templates wherein you are the judge and you take the decision, so that जो मार्केट में घूम रहे हैं ये बच्चे who are not qualified selling real estate because ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट कुछ वो है, आप इनके भरोसे डिसीजन मेकिंग ना करें, आप अपना दिमाग लगाएं। आपका लेवल मैं इतना ऊपर ले जाना चाहता हूं अपने सब्सक्राइबर का कि आप सारे के सारे इंडियाज़ नंबर 2 क्लैरिटी गिवर ऑन रियल एस्टेट हो जाएं, ठीक है। नंबर 1 की कोशिश मैं अपने आप को रखने की करूँगा। थैंक यू वेरी मच।